अगर देश में रिजर्वेशन खत्म करना है तो सबसे पहला जो स्टेप कहा जाता है कि कास्ट खत्म करो। और कास्ट खत्म करने के बहुत सारे स्टेप हो सकते हैं। एक स्टेप है इंटर कास्ट मैरिज। हाँ। क्या मतलब ये सही, मतलब एक बड़ा स्टेप है? हाँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना। हम्म। अब इसमें जो एक हम एज ए सोसाइटी हम कंटिन्यूअसली इवॉल्व होते रहते हैं। ठीक है। उसमें अभी हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे पोएट्स हैं जो लेजेंडरी पोएट्स माने जाते हैं, राइटर्स माने जाते हैं। बट उनके कुछ थॉट्स, कुछ उनकी लाइंस जो है हमें बहुत प्रॉब्लमेटिक लगती है अभी, कि भाई ये ऐसा कैसे बोल सकते हैं। बट अगेन हमें ये देखना होता है कि अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं वो हम अभी के पर्सपेक्टिव से, अभी सोसाइटी कितना इवॉल्व हुई है हम्म। उस पर हम करते हैं। उसी में से एक ऐसा कॉन्सेप्ट मुझे ऐसा लगता है कि रोटी और बेटी का जिस तरीके से बात चलती है, ठीक है। आई थिंक दिस इज अ वेरी दिस इज अ कॉन्सेप्ट जो बहुत ज्यादा वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई कर रही है। कि कि यहाँ पे जब इस तरीके की बात आती है तो एक रोटी आप एक फूड ग्रेन की तरह लेते हो और एक विमेन लेते हो, ऐसा लगता है इन दोनों का डिसीजन कोई और ले रहा है और उनके फेट को और कोई डिसाइड कर रहा है, उनकी फैमिली हो या फिर सोसाइटी हो। लेकिन मतलब वुमेन का ऑब्जेक्टिफाई करना, क्योंकि इतना इतने समय से चला रहा है, इतना नॉर्मल नहीं, तो समझ में नहीं आया। लेकिन मुझे जो उसके पीछे मैसेजिंग लगती है वो ये मैसेजिंग है कि रोटी का मतलब हुआ कि खान पान का चलन। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इनके घर पे हमारा हमारा खान पान है, मतलब हम उनके घर जाके आराम से खा सकते हैं, वो हमारे घर आके खाते हैं, भोज वगैरह का भी कल्चर है, वो हमारे यहाँ खाना खाते हैं। इसका मतलब क्या, हमारे यहाँ उनके में कोई भेद नहीं है, मतलब कोई डिफरेंसेस हम्म। नहीं है, कोई ऐसे उस तरह चीजें नहीं। तो हमारे खाने से उतने इनके खान नहीं खाते हैं, तो छुआछूत वाली बातें, वो सारी चीजें यहाँ पे खारिज हो जाती है। वही कॉन्सेप्ट बेटी के साथ भी, कि उनके घर में मतलब शादियां होती है, यानी मतलब हमारे घर जो है रिश्तेदारी पॉसिबल है। हम्म। और रिश्तेदारी को लेकर एक मायने होती है कि हर कोई जब शादी करता है तो एक अपना स्टैंडर्ड देखता है कि हमारे स्टैंडर्ड में वो शादी हो, ताकि हम एक आराम से बैलेंस लाइफ जी पाए। तो मेन मुझे जो सोशल स्टेटस भी कि मेंटेन वो हो। मैसेजिंग होती है। तो मुझे लगता है कि जो लोग बात करते हैं कि नहीं नहीं मैम, इंटर मैसेजिंग मैसेजिंग कास्ट में रोटी बेटी का संबंध, उसका मतलब यही हुआ कि दो अलग अलग जातियों में खान पान बढ़े, और दो अलग अलग जातियों में शादियां हो। बट ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये तो एज ए मैसेज, जब आप मैसेजिंग गलत नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। एवरी आप जब भी रिजर्वेशन की बात करते हो हम्म। या कोई ऐसे हम्म। कॉन्सेप्ट की बात करते हो, रिजर्वेशन अल्टीमेटली है कि आपको मेन स्ट्रीम मिलाना है जो हाँ। डिप्राइव्ड है। तो उसके लिए आपको एक इंक्लूसिव सोसाइटी तो चाहिए, बेशक हम्म। चाहिए। बट जब हम एक इस तरीके की बात करते हैं, सो इट इज बीइंग लाइक आप जो एक डिसीजन मेकर्स हैं, जो सोसाइटी है या जो लॉ बुक है या फिर जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो वुमेन पे एक तरीके से अपना ओपिनियन डाल रही है कि आप जाओ, ठीक है, हम्म। एंड थ्रू यू यू आर ट्राई वी आर ट्राइंग टू वी अचीव अ गोल। एस्टैब्लिश हाँ, कि रिलेशन। मतलब विमेन को यूज करके एक तरीके से वो एक टूल की तरह यूज हो रहा है टू अचीव सम गोल विच हैज नॉट बीन अचीव्ड येट। देख, मेरा तो बस ये मानना है कि वो सिर्फ लड़की की बात नहीं, मतलब ये है ना कि लड़कियों के रिश्ते कौन तय करेगा, वो तो मतलब मेरा मेरा अपना मानना है, और ऐसा होना भी चाहिए कि लड़का लड़की किसी के लिए भी कोई भी क्यों तय करेगा कि कहाँ पे किसकी बातचीत होगी, बट वो अलग मैटर है। ये जो ये पॉलिटिकल, हमेशा हमने देखा है, ये तो हम एक सामाजिक स्तर पर बात करें, पॉलिटिकल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए हमेशा हमने देखा है कि लोगों ने इंटर रिलीजन की शादियां की, है हाँ ना। हाँ, बहुत सारी। और क्योंकि हम अगर उसके घर अपनी बेटी दे देंगे, अपनी बेटी की शादी करा देंगे, तो हमारा जो राइवलरी है वो खत्म हो जाएगा, हम एक सिक्योर हो जाएंगे, हम्म। है ना। और पॉलिटिकल, और उससे पहले किंगडम्स भी इस तरीके की और इस प्रैक्टिसेस करते नहीं, थे। मैं किंगडम्स की बात कर रहा अच्छा हूँ, अच्छा, बाद में ठीक पॉलिटिकल तो बात करूँ, पॉलिटिकल रिलेशन तो बहुत लोगों है। को अच्छा पता है। अच्छा, ठीक है मैं ठीक किंगडम्स की बात कर रहा हूँ, तो ठीक वो तब वो उस तहत देखा गया, राइवलरी खत्म होगी और हम एक सेफ रहेंगे। और बाकी अब तुम पॉलिटिक्स में देखी, हमने देखा है बहुत ज्यादा किस तरह से हुआ कि दो एक गठबंधन अगर बनाए तो शादी अगर हो गई तो तय हो जाएगा कि एक इमोशनल अटैचमेंट जुड़ जाएगा। और हमेशा ये भी वो मतलब इच्छा रही कि जो बेटी की शादी है वो हमेशा अपने से थोड़े से ऊपर स्टैंड है, मतलब पॉलिटिक्स में वो अपने बेहतर ज्यादा कद वाले हो, ज्यादा बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, बड़े हैसियत वाले नेता हो। सेम हमने किंगडम में देखी कि जो रजवाड़ा है वो बड़ा है तो मुगलों से शादी कराएगा, जिनके मतलब ज्यादा ज्यादा पावरफुल लोग हैं, उनसे कराएगा। तो ये कल्चर हमेशा बेटी को, तो बट वहां तो कोई अल्टीमेटली पूछना ही हम ये नहीं गया कि बेटी बट कौन है एग्जैक्टली मैं यही है कह रहा हूँ कि बट अल्टीमेटली हमने कई सारे ऐसे मूवीज देखे हैं, बुक्स हैं हमारे ना। पास अवेलेबल, जिसमें हमें ये पता चलता है कि कई ऐसे केसेस हैं जहाँ पे बिना मर्जी की शादियां होती थी, हम्म। है ना। आपने जाकर के करा दी, आप जाकर के रिश्ते की बात करके आए, हम्म। जिसकी शादी होने उसे पता ही नहीं है। बट नाउ सिंस वी आर इन 2026, अब हम्म। हम इस स्टेज पे हैं, अभी हो क्या रहा है उस पर हमें नहीं जाना चाहिए, हम्म। बट जब हम अगर बात कर रहे हैं कि हमें एक आइडियल सोसाइटी बनानी है, तो अब उसमें हर ये घर भी में मुझे लगता है कि हर
तो स्थिति है कि अब लड़कियों से ऐसे बिन देखे शादी नहीं कराई जाती, हाँ, फोटो दिखाया, एटलीस्ट मिलने को कंसल्ट बुलाया किया था, जाता है। बोला कि थोड़ा बात वगैरह बढ़ाओ, बातचीत करो, देखो कैसा है, मतलब इतनी इतनी छूट मैं है। बस ये कह रहा हूँ कि यू हैव 100 ways हाँ टू मेक अ इंक्लूसिव नहीं, सोसाइटी। वही मैं बात करूँ, विमेन की तो बात कर अभी कर ही रहे हैं कि वैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर मान लो कि सारी इच्छाओं की बात हो जाए और वो सब एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ लोग आगे बढ़े, तो क्या इंटरकास्ट मैरिज करना एक सॉल्यूशन है कास्ट को खत्म करने का और कास्ट सिस्टम जो है उसको तोड़ने का? सी आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे नोन वंस में हम्म कई ऐसे लोग हैं जिनका सिमिलर कास्ट में हम्म दे आर नॉट इन लव, हम्म है ना। कई हमने ऐसे केसेस देखे हैं अपने लाइफ में हाँ, जहाँ पे मतलब सिर्फ जनरल अमंग जनरल ही नहीं, जनरल ओबीसी, जनरल एससी एसटी, हम्म ऐसे भी रिलेशंस रहे, ठीक है। हम्म आई थिंक एज अ सोसाइटी इवॉल्व, हम्म, ठीक है, अब ये चीज आप 1980s में ज्यादा मुश्किल होता है इमेजिन कर पाना, हाँ, ठीक है। बट आई थिंक विथ टाइम चेंजिंग, पीपल आर आल्सो चेंजिंग, ठीक हम्म है। एंड ये आपको एक ग्रेजुअल प्रोसेस होना पड़ेगा, एंड ये कभी भी विलिंगनेस होनी चाहिए। अगर कोई हम्म लड़की कहीं शादी कर रही है, हम्म ठीक है, एंड अगर ये उसकी मर्जी है, तभी एक अच्छा सोसाइटी, तभी आप एक अच्छा सिस्टम फॉर्म कर पाओगे। अगर आप बिना मर्जी के ये रोटी बेटी की मतलब एक अगर बाप जाकर फिक्स कर दे रहा है, सोसाइटी फिक्स कर रही है, तो भी आप जो इंक्लूसिविटी की बात करते हो, तो एज ए सोसाइटी अमंग कास्ट तो आप इंक्लूसिविटी ला दोगे, बट उसकी फैमिली में क्या हो, विद इन फैमिली क्या वो इंक्लूसिव रहेगी? बट अब थिंक तो ये आप जैसे तुम बोल रहे हो इस बात को कि स्थिति ये हो जाए कि महिलाओं की सिर्फ फादर डिसाइड ना करें, जो जो लोग शादी करें, जो लोग उस रिश्ते में इन्वॉल्व हैं उनकी भी मर्जी हो। बट अगर मान लो लव मैरिज है ना, हम्म, जिसमें एक लड़की है वो अपने दूसरे कास्ट के लड़के से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है और शादी करती है, तो उसमें अगर मान लो उसके पेरेंट्स रेडी भी हो जाए, हम्म, और दो ऐसे कास्ट हैं जो बिल्कुल ही सोसाइटी में सेम लेवल पे नहीं आते। हम्म, एक तबका है जो बहुत ही पिछड़ी जाति का और दूसरा जो वो अगड़ी जाति का। तो उस स्थिति में कितने चांसेस है कि वो फैमिली जो बहुत एक दूसरे से बड़ा इन्वॉल्व हो पाएगी, और क्योंकि अलग अलग मे भी जाति नहीं में हो पाएगी। अलग अलग कल्चर भी बहुत देखो ज्यादा है। मे भी नहीं हो पाएगी, बट उसमें तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। क्योंकि क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, हम जो बात करें इंटरकास्ट मैरिज है वो कास्ट की धारणाओं, कास्ट के नियमों को तोड़ने में बहुत पावरफुल होगा, लेकिन क्या इंटरकास्ट मैरिज इतनी जल्दी समाज में एक्सेप्ट होना नहीं हो पाएगा पॉसिबल ना। है? देखो कोई भी चेंज जब हम आप आज हम कास्ट पे डिबेट कर रहे हैं, तो हाँ मतलब अभी भी हम इस चीज पे बात कर पा रहे हैं, यानी कि ये मुश्किल है इस चीज को ब्रेक कर पाना, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो आपको ये देखना होगा कि हमारा जो मैरिज एज इंस्टीट्यूशन है वो किस तरीके से बदल रहा है, ठीक है। आप जितना अभी लव मैरिज को लेके एक्सेप्टेबिलिटी है हमारे समाज में या हमारे हाँ फैमिलीज में, उतना शायद 40 साल पहले नहीं नहीं था, चाहिए। ठीक है। एंड विथ टाइम वो ज्यादा होते जा रहा है, ठीक है। हम्म अनदर थिंग इज कि बहुत सारे फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं। अगर हम कास्ट की ही बात करें, ठीक है, हम्म बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि अगर अगर कोई मान लो अपने स्टेटस के बराबर नहीं मानता है कास्ट को, बट जो लड़का अगर उसको गवर्नमेंट जॉब, हम्म, ठीक है, ये वन ऑफ द फैक्टर्स मैं बता रहा हूँ हाँ ऐसा, ठीक है, या फिर उसका कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, तो आई थिंक बहुत बार फैमिलीज मान जाती है। हम्म एज ए सोसाइटी शायद एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। हम्म फैमिली भी शायद रिलक्टेंट होती है, पहले इतना आप ओपन नहीं होते हो, हम्म। बट आई थिंक ओवर द टाइम एडजस्टमेंट हो जाता है। ऐसा बहुत बट सारे केसेस देखने को बट ये एक चर्चा तो शुरू हो जाती है ना गाँव में। मान लो कि एक फैमिली ने अग्री कर लिया कि चलो ठीक है, जॉब अच्छी है और उस लड़की की शादी करा दी, लड़की की शादी करा दी, तो वो शायद उसको शामिल ना हो, नहीं आए, बट एक चर्चा तो शुरू हो जाती है कि देखो उन्होंने लड़की की जॉब अच्छी देख के करा दी, या ये स्थिति। अब जैसे मैं ये मान लो कि एक ब्राह्मण परिवार की लड़की है, हम्म, वो नोएडा, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में रह रही है, और उसने किसी को दलित लड़के से उसको प्यार हो गया और उसने कहा कि मैं शादी करूंगी। हम्म, उसके पेरेंट्स बहुत हद तक मान लो कि महाराष्ट्र के लड़के के पेरेंट्स है ना, और यूपी या बिहार से लड़की के पेरेंट्स, दोनों के पेरेंट्स रूरल बैकग्राउंड से और गाँव में रहते हैं। वो दोनों बहुत हद तक अगर शादी कर करा भी दें और रेडी भी हो जाए, तो चांसेस है कि दोनों बड़े शहरों में रहते, साथ में रहेंगे, जॉब करेंगे, उन लोगों की लाइफ बहुत ईजी है और किसी भी जगह फ्लैट रेंट करके रहें, खरीद के रहें, लेकिन उनके पेरेंट्स को रहना है गाँव में। हम्म, और बहुत हद तक ये पेट्रियार्कल माइंडसेट इसलिए भी, इसकी वजह से भी एक्सेप्टेड होगा कि अगर दलित परिवार का लड़का है और वो उसकी फैमिली में एक्सेप्ट नहीं, चलो कि उसकी उसने ब्राह्मण शादी कर दी लड़की से, लेकिन जो
ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण लड़की है, उसके पेरेंट्स के लिए कितना टफ लाइफ होगा जो गांव में रहे, नहीं, डेफिनेटली बहुत होगा। इनफैक्ट ये सिर्फ है ना? कास्ट तक बात नहीं है। अगर आप देखो, अगर कोई हिंदू लड़की किसी हम्म, मुस्लिम लड़के से अगर शादी करती है, हम्म, तो उसके गांव में या उसके जो शहर में, ठीक है, हम्म। शहर में तो चलो उतना बहुत मिलना जुलना नहीं होता लोगों का, बट गांव में एटलीस्ट जो सोसाइटी क्योंकि वहाँ पे। मतलब विमेन आर ट्रीटेड एज शान, है हाँ ना, हाँ कि हाँ, तो हमारा फिर जो, अगर वैसा होता है तो उनकी फैमिली के लिए बहुत मुश्किल होता है। हाँ, और इसलिए बहुत सारे आप देखोगे जो खासकर जहाँ पे अरेंज मैरिज होता है, तो वहाँ पे वो कोशिश ही, इसलिए ये एक बहुत बड़ा रीजन ही यही है कि आपकी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी जो है हम्म। वो मेंटेन रहे। और स्थिति भी ये है कि मतलब इफ यू टॉक ओनली अबाउट वन कास्ट, ब्राह्मण, तो ब्राह्मण में जो लड़की की कास्ट होगी, वो हम मतलब लड़की की, इन ब्राह्मण के अंदर भी जो गोत्र और ये सब चीजें होंगे, जो सरनेम्स होंगे, उसमें भी एक कोशिश होगी कि हम जो शादी करें जिस लड़की से करें, या लड़की वाले के हम अपने से ऊपर वाले ब्राह्मण से शादी करें, है ना? हाँ। मतलब कि अगर हम इस वाले हैं और हमारा मानना है कि नहीं, ये वाले तो नीचे होते हैं ब्राह्मण में भी, तो हम ऊपर वाले ब्राह्मण से शादी करें। अभी कोई भी ऐसे कुछ डिसाइडेड अनाउंस नहीं है किसी भी कास्ट ग्रुप अनाउंस में, नहीं है, सबसे बट सबसे हाँ, हाईएस्ट बट ऑब्वियसली हाईएस्ट कॉमन देखो, सरनेम, है अब ना? जब क्या है कि इतने सालों 100 साल से अगर कोई सिस्टम बना आता है, हम्म, तो उसको एज इट इज लोग एक्सेप्ट करते चले जाते हाँ। हैं। एंड ऑब्वियसली वो बात तेरी सही है कि वो बट एक मैं एक ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या ये प्रैक्टिकली इसलिए मुझे बहुत प्रॉब्लमेटिक लगता है, और मतलब ये कि अगर मान लो एक राजपूत फैमिली से या ब्राह्मण फैमिली, या जो भी अपर कास्ट ग्रुप्स हैं, सो कॉल्ड, उनकी फैमिली की और किसी दलित में शादी हो जाए, तो कितना ज्यादा उन लोगों का चलन जो होता है, क्योंकि कल्चर बहुत अलग अलग है ना, हम्म, क्योंकि शादी में तो स्थिति ये होती है कि अगर कोई बिहार का ब्राह्मण और कोई मध्य प्रदेश का ब्राह्मण, उनके उनके उसमें कल्चर नहीं मैच होता हाँ, है ना मतलब कल्चर। लिविंग तो तरीका बहुत अलग, खान पान अलग है, बहुत सारी चीजें। अब वैसी स्थिति में बहुत सारे ऐसे दलित ग्रुप्स हैं जो हिंदू गॉड्स को ही नहीं मानते हैं ना, ठीक है। उनका वो चीजें, तो उसमें कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हम जो इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, दो इसका कास्ट में, सारा सॉल्यूशन बस यही है मेरे हिसाब से, हाँ, बस ये है। हम्म, आप रोटी बेटी की बात कर रहे हो, इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने के लिए, बात एक हद तक ठीक है, हम्म, बट वो अचीव करने का तरीके पे मेरा ऑब्जेक्शन है। हम्म, अगर एक सोसाइटी फिक्स कर रही है हम्म, कि भाई हमें एक इंक्लूसिव सोसाइटी चाहिए, इसके लिए हम लड़कियों की शादी आपस में कराएंगे, ठीक है, हम्म, उनकी भी बेटी से होगा, इनके भी बेटे से होगा, ये मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, ठीक है, वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम आने लग जाएगी। ये एक फैक्टर है, जो एक आपका खान पान है, हम्म, आपका आप फेस्टिवल्स किस तरीके से सेलिब्रेट हाँ, करते हो, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। हम्म, ये एक बड़ा इशू आ जाएगा। बट हाँ, अगर वही चीज आप इस तरीके से अचीव कर रहे हो, जैसे अगर आप बताए कि शहर में आते हैं दो लोग, एक दूसरे से प्यार हुआ, ठीक है, हम्म, और उसके बाद अब देखो क्या है कि जो शहर की सोसाइटी है वो चेंज को लेकर के थोड़ा ज्यादा एक्सेप्टेबल है, गांव में वो चीज मुश्किल है। बट क्या है कि गांव में भी वो चीज आएगी, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि थोड़ा पहले से चीजें गांव में भी कम है, मतलब उस लेवल पे जितना मतलब बहुत डेली लाइफ का था, कुछ, उससे थोड़ा कम होते जा रहा है, ठीक है, शहर में भी थोड़ा सा कम जरूर है। हम्म, तो आई थिंक ये चीजें जो है वो इसी से जब आएंगी कि अगर, छोटे शहरों तक हाँ, जूडियो पहुंच गया तो ये एग्जैक्टली, पहुंच कि जाएगा। अगर इंडिविजुअल्स, अगर दो इंडिविजुअल्स की मर्जी से हो रहा है, हाँ, ठीक है, एंड इफ दे आर कॉम्पेटिबल, हम्म, ठीक है, तो वो फिर एडजस्ट भी कर लेंगे ना। अगर हाँ, दो लोग कॉम्पेटिबल हैं, तो अगर कोई एक वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन है, तो उसको पता है कि हाँ, हमें वो किचन में क्या डिसाइड। बनाना है, हमें किस तरीके से खाना है, क्या करना है। लेकिन प्रॉब्लम इसलिए भी है, मैं बता रहा हूँ कि जो मान लो कि एक परिवार है जो एक कास्ट ग्रुप के लोगों को अपने आसपास भी नहीं आने देना चाहता है, और अगर इतनी ही बहुत ज्यादा मॉडर्न वो थिंकिंग होगी, तो उनको घर तक आने देता है और कहता है कि ठीक है आप, और वो एक अंडरस्टैंडिंग है कि वो आएंगे, अपना प्लेट उठाएंगे, खाना वाना खाएंगे और प्लेट धो के चले जाएंगे। मतलब उनको खान पान का, रोटी का संबंध नहीं है, तो क्या वो लोग अपनी बेटी और बेटे को संबंध बनाएंगे उनको? मतलब मैं वही तो कह रहा हूँ, लाइक अगर आप, मैं, मेरा नहीं पूरा नहीं, पॉइंट अगर ही यही अगर अगर दो इंडिविजुअल रेडी भी हैं, तो क्या एक, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक 25 साल का लड़का एक शादी करना चाहता है एक दलित लड़की, ठीक है, एक अपर कास्ट फैमिली से बिलोंग करने वाला लड़का शादी करना चाहता है, वो कर भी ले रहा है मान लो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 25 साल का लड़का, तो उसकी वो शहरों में रहा, या उसकी माइंड वो इतना प्रोग्रेसिव वो ये बात कर पा रहा है, लेकिन क्या उसके पेरेंट 40 साल के, 45 साल के, 50 साल के हैं, वो लोग, उनकी तो पूरी जर्नी ही ऐसी रही और इसी में वो बढ़े, नहीं, इसी तो इसमें माइंडसेट में, कॉन्फ्लिक्ट तो होता है ना। है आप ना? जब ये तो ऑनर क्या, किलिंग जैसा कॉन्सेप्ट, जो कि ऑनरेबल बिल्कुल नहीं है, ऑनर हम्म, किलिंग जैसे आप कॉन्सेप्ट देखते हो, वो यही है ना कि कॉन्फ्लिक्ट होता है, और उनके बिना मर्जी के कोई शादी करता है, तभी तो ये होता है ना, हाँ, यही है ना। आई थिंक ये तो होगा, मतलब ये आप, आपको ये मान के चलना पड़ेगा
कि वी एज ए सोसाइटी हम्म। आर स्टिल नॉट रेडी कि हम इस जिसके तरीके से हाथ से चीजें खाना नहीं खा सकते हम हाँ, उसको एज ए exactly, बहू और नहीं, एज ए दामाद कैसे ठीक नहीं करेंगे करेंगे वो हाँ, इतना बट ऑब्वियसली बट हम जब मैरिज की बात कर रहे हैं हम्म। तो दो लोग फिर भी हम देखते हैं कि कई लोग अपनी फैमिली से हट करके भी बिना मर्जी अगर फैमिली मतलब ऑब्जेक्ट करती हुई है सॉरी, तो वो जा करके शादी कर लेते हैं, ठीक है, एंड बाद में उनका प्लान होता है कि 5-10 साल बाद और अगर हो बच्चे हो जाता है जाएंगे तो वो जा करके एडजस्ट कर जाएंगे। तो एज अ सोसाइटी अगर तू बात कर रहा है, एज ए पेरेंट्स बात कर रहा है, तो उनके लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, बट इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है कि बट चेंज आ सके। मुझे मतलब ये ओवरऑल हमारा डिस्कशन है नहीं लेकिन नहीं, बट एक चीज और भी है ना कि लाइक मैं जब बात कर रहा था ये स्टार्टिंग में इसीलिए कि ये सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू जब बात हो रही थी, तो उसमें हम ऐसे स्टेटमेंट्स भी तो देखते हैं ना फिर कि जिसमें जो कहा कह जाता रहा है कि भाई ये, और ऐसा कोई नहीं कि कोई ऐसा एरा गैरा उड़ करके दे जो है मतलब एक बड़े पोस्ट पर आप ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक है, जो सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए लोग हैं, जो लेक्चरर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, वो आकर के इस तरीके की बातें करते रहते हैं कि वी नीड टू टारगेट देयर डॉटर्स, हाँ ठीक है, टू 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 मेंटेन इक्वल टू मतलब अटेन इक्वालिटी वी नीड टू टारगेट देयर विमेन, अगर हमें आपको आपको करना स्थापित पड़ेगा। संबंध करना है तो फिर अपने आप उनके बेटों से शादी कर लीजिए उसमें क्या खराब है तो मैं है एग्जैक्टली ना वही बोल, अब देखो ये क्या है कि यहाँ मतलब पे एक जो मध्य प्रदेश में लगता है एक आईएएस का जो हाँ बयान आया था बहुत हाँ ज्यादा हाँ वो भी वो था, भी और बहुत सारे प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के आए दिन कई कई ऐसे मतलब बयान आते रहते हैं, खासकर जब ये जैसे अगर पोलराइजेशन का भी माहौल बना हुआ है। आई थिंक ये दोनों ही थॉट्स बहुत प्रॉब्लमेटिक है ना, मैं वही बात कर रहा पूरे टाइम मेरा ये पॉइंट रहा है कि अगर आप इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने के लिए भी विमेन की किसी जगह शादी करा दे रहे हो, हाँ, या अगर आपको इक्वालिटी अटेन करने के लिए किसी को विमेन को आपको अचीव करना पड़ रहा है, मतलब ये दोनों थॉट्स बहुत एक प्रॉब्लमेटिक है भाई। एक प्रॉब्लमेटिक चीज को सॉल्व करने के लिए दूसरी दूसरा प्रॉब्लमेटिक चीज आप को एक्सट्रीम पे नहीं मतलब जा नहीं सकते। अप्रिशिएट कर सकते या क्योंकि अगर जो दलित एक्टिविस्ट सो कॉल्ड आजकल हैं अगर वो लोग ये बात कर रहे हैं कि दलितों से अपनी बेटियों की शादी करा दे सवर्ण जो है वो अपनी सो बेटी की हाउ शादी करा कैन दे तो समवन बिलीव कि अगर आप उस पोजीशन में नहीं आओगे देन आप हाँ मिसयूज नहीं करोगे अपने मिसयूज स्टैंड। नहीं करोगे तो अगर आपको सवर्णों की बेटियों से शादी करनी तो बेटों से शादी करनी चाहिए वो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए या बट क्योंकि हम बात करते हैं कास्ट जो है वो कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है किसी भी समाज में सॉरी इंटरकास्ट मैरिज कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है किसी भी कास्टिज्म की धारणाओं और नियमों को तोड़ने के लिए एंड और ऑब्वियसली हाउ हाउ कैन वी अचीव इट, मतलब हाँ अगर आपको वही अगर तरीका है तो कैसे हम और अचीव कर इंटरकास्ट सकते मैरिज बड़ा रोल क्यों है ये मुझे इसलिए लगता है क्योंकि ना शादियां और रिलेशंस जो होते हैं वो बहुत इंसानों को इमोशनली कनेक्ट करते हैं तो अगर मान लो कि अगर हमारा कोई बहुत रिलेटिव है जो एक पर्टिकुलर ग्रुप से आता है तो हम उसके विरोध करने से पहले हम उसकी समस्या समझ पाएंगे हैं? हाँ हम उसके बैकग्राउंड समझ पाएंगे उसकी परेशानी समझ पाएंगे कि यार ये आदमी जो है इस ग्रुप से आता है तो इसको कितनी ज्यादा समस्याएं समाज में झेलनी पड़ती है तो इसको रिजर्वेशन पाना कितना सही है ठीक है सेम विद द बैकवर्ड जो लोग सोसाइटी में उन लोगों के लिए भी उनको समझ में आया कि भाई ये लोग भी तो नंबर क्योंकि ये हमारे रिलेटिव है ये हमारे जीजा लगते हैं हमारे सारे लगते हैं ये हमारे बहन के ये रिश्तेदार लगते हैं तो फिर हमें समझ में आया कि यार ये आदमी तो बहुत मेहनत करता है फिर भी इसको रिजर्वेशन की वजह से वो चीज नहीं मिल पाती है तो रिलेशनशिप जो होता है वो बहुत इमोशनल इंसान को कनेक्ट करता है और उस वजह से मुझे लगता है इंटरकास्ट मैरिज में वो कास्ट के नियमों को उन सब चीजों को तोड़ने में बहुत मदद करता है और अगर ऐसा हुआ तो फिर रिजर्वेशन जैसी चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बट वो मुझे लगता है बहुत एक ये लंबा बहुत फासला है बहुत लंबा रास्ता है बहुत टाइम बट हम तय कर लेंगे मुझे लगता है या बाकी आपको वीडियो कैसे लग रही है बताइए और प्लीज आप हमारे अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में जी दीजिए एंड सजेस्ट सम टॉपिक जिस टॉपिक पे में हम वीडियो सजेस्ट कीजिए बना। और ऐसा नहीं कि हम ट्रेडिंग टॉपिक पे बात करें हम किसी भी टॉपिक पे बात करेंगे जो जरूरी है पॉलिटिकली सोशली और हर तरह से क्योंकि वी आर अनफिल्टर्ड थैंक यू थैंक यू सो मच।